देखिए जैसलमेर, भारत का एक बहुत बड़ा मिलिट्री हब, वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान की ये मिसाइल है, ड्रोन नहीं, ये मिसाइल जो है इसको निष्क्रिय कर दिया गया। जा देख भाई, ये देखिए सुमित, आइए जरा बताइए विद द स्टिक इन योर हैंड, बताइए सुमित। देखिए निशांत, बिल्कुल अगर आप देखें ये सारे इलाके वो हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं, और अभी खास तौर पर अगर आप देखें जो सुमेरा और हम इसकी जो इंटेंसिटी है, इट सीम्स ये मिसाइल है। बिल्कुल, और निशांत देखिए मिसाइल के साथ साथ मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अगर आप देखें इन इलाकों के अंदर अगर आप देखें मिसाइल को इंटरसेप्ट करने से पहले ही देखिए ये आपने डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल फायर की, और ये इसलिए किया जाता है कि जब मिसाइल ऊपर से हो आपके एयरस्पेस पे, उसको वही इंटरसेप्ट करके गिरा दिया। हमने ऐसी तस्वीरें इजराइल में देखी है, लेकिन अब ये तस्वीर हम भारत में देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उन्हीं स्ट्रैटेजीज को अपनाया जा रहा है जो उसने हमास ने अपनाई थी इजराइल के अंदर। यानी पहले आप मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करें ड्रोन भेजकर, उसके बाद बड़े मिसाइल से टारगेट करें मल्टीपल लोकेशंस को, और शायद इसी वजह से क्या इस वजह से भी किया जाता है कि वो ये देखे कि हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कहां है, और ताकि वो उसको भेज सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर ड्रोन भेजे ही इसलिए जाते हैं ताकि आप उनको लोकेट कर सके कि कहां से कितनी देर में रिस्पॉन्स आने वाला, और रिस्पॉन्स के बाद आप फिर फाइटर जेट्स को भेजते हैं। और ये अगर आप स्ट्रैटेजीज क्लियर माने तो पाकिस्तान ये टेस्ट कर रहा है कि आखिरकार कौन से इलाके में भारत के रिस्पॉन्स टाइम के अंदर अटैक किए जाते हैं या ये डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। यही हम भी कर रहे हैं, और हमने जाकर एयर डिफेंस सिस्टम ही मार दिया। इस वीडियो में एक और खास बात है, इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये जो यहाँ से रेड वाला गिर रहा है, अगर ये दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जो मारा गया होगा उसका यहाँ पर मलबा गिर रहा है, और क्योंकि उसके तुरंत बाद आप देखिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम से दोबारा अटैक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सेफ है, सुरक्षित है, उस पर कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसके गिरने के बाद भी वो एक्टिव है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पाकिस्तानी ड्रोन हो, प्रोजेक्टाइल हो, जो कि ठीक उसको निशाना बनाते हुए किया गया है, लेकिन उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका सबूत है कि उसके गिरने के तुरंत बाद हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से लगातार अटैक किए गए हैं। तो ये बात तो सही है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सही है यहाँ पर, लेकिन हाँ जो लोग इस बगल में खबर आ रही है, बहावलपुर में आतंकी गुट जैश का मुख्यालय है, बहावलपुर में भारत ने हमला कर दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। और मनीष मेरे साथ है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कल सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर को इस्लामाबाद आना है, नहीं लैंड कर पाएंगे, एज ऑफ नाउ आई सी। सवाल ही नहीं है। देखिए अब तो सवाल ही नहीं है कि कोई इस्लामाबाद पहुंचे। और मनीष एक सवाल है, मनीष एक बार जरा इस तरफ आइए, एक सवाल है मेरा मनीष से, जिससे कि आपका फ्रेम कट पाए। मनीष एक बार आइए जरा। अब मुझे एक बात बताइए, इस वक्त क्या पाकिस्तान ने इस अटैक के बाद अपने सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स को एग्जॉस्ट कर दिया है? मनीष बिल्कुल, देखिए दरअसल ये है कि पाकिस्तान के इस हरकत से, पाकिस्तान के इस हिमाकत से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का देश उसके साथ नहीं खड़ा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज की तारीख में आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी सीधे अमेरिकी विदेश मंत्री ने फोन करके यही कहा कि आप तनाव बढ़ा रहे हैं, तनाव मत बढ़ाएं, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत है तो हम भारत से बातचीत करवाने में मध्यस्थता कर देंगे, लेकिन आप तनाव न बढ़ाएं। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो पहलगाम हो या फिर कल रात का अटैक हो या फिर आज, पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, पाकिस्तान एग्रेशन सबसे पहले वही लेकर आ रहा है। भारत ने राइट टू डिफेंड सिर्फ उसका इस्तेमाल किया अब तक, लेकिन आगे क्या? अनुज माथुर मेरे साथ है। अनुज सर, भारत ने यूरोपियन यूनियन, भारत ने इटली को, भारत ने अमेरिका को यह बता दिया कि पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है, अब वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड। राइट टू रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है? निशांत, ये बात जो आपने जितनी भी बातें कही, मैं उसके आगे यही कहता चला जाऊंगा, जो भी आपने 3-4 चीजें कही हैं, पाकिस्तान ने पहलगाम किया, हमने एक्ट किया, हमने रिएक्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने फिर उन्होंने हमला किया, फिर हमने उनके जा करके उनके आतंकवादी ठिकानों को एक्ट करके मारा है। ये हमारा प्रोएक्टिव एक्शन था। अब आप देखेंगे कि अब चूंकि उन्होंने लाइन पार कर दी है, अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अब नो होल्ड बार्ड हमले होंगे। और ये इनिशियली, एक मिनट, इनिशियली ये हमले नॉन कॉन्टैक्ट
वॉरफेयर होगा और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप देखेंगे कि फिजिकल असॉल्ट होने की भी संभावना है। ये मैं अब बता रहा हूं, आने जी वाले सर, समय में आप आपको रोक देखेंगे। रही हूँ, माफ कीजिएगा।